सो लेट्स गो एवरीवन। सो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर बात करें अपने लोग, एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है ही इज द की कोऑर्डिनेटर, ही और शी इज द की कोऑर्डिनेटर। आज आप देखो, लैंड है, लेबर और कैपिटल है। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये लोग अपने आप से काम नहीं करेगा। इनको यस, अमन इज करेक्ट, इन सबको साथ में लाने के लिए एंटरप्रेन्योर होना ही पड़ेगा। आप लोग सोच के देख लो, आज आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है बिजनेस हो, किसी का वुड का होगा, किसी का स्टील का होगा, किसी का मिनरल्स का होगा, कोई भी बिजनेस हो आप लोगों का। आप देखो कि आप वो आपके पेरेंट्स है जो लेबर को हायर किए। आपके पेरेंट्स, अगर आप लोग का बिजनेस है तो आपके पेरेंट्स है हु हैव बेसिकली टेकन लैंड ऑन रेंट, एंड देन दे हैव टेकन मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, एंड उससे गुड्स बन रहा है अपने लोग का। तो एंटरप्रेन्योर इज द की कोऑर्डिनेटर। एंटरप्रेन्योर इज द की कोऑर्डिनेटर। इतना बात चमका क्या? पहला बात। दूसरा बात, एक चीज एंटरप्रेन्योर को बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के से अलग बनाता है, आई डोंट नो इफ यू हैव थॉट ऑफ इट और नॉट। एक खाली एंटरप्रेन्योर ही है जिसका इनकम नेगेटिव हो सकता है। लैंड पे तुम रेंट देता है, रेंट फिक्स्ड हो या नहीं हो, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तुम रेंट चाहे 500 दे, चाहे 5,000 दे, चाहे 5 करोड़ दे, रेंट फिक्स्ड है, पॉजिटिव रहेगा। कैपिटल, किसी से तुमने पैसे लिए, तुम उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट पे करते हो, वो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं। कैपिटल पे जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेबर को तुम सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। पर तुम सोच के देखो, एंटरप्रेन्योर जो है, इसका प्रॉफिट भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोला खाली एंटरप्रेन्योर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिसका नेगेटिव प्रॉफिट इनकम भी हो सकता है। एक और बात बताओ, एक और पर्सपेक्टिव दो। एंटरप्रेन्योर के इनकम को, वेरी गुड, एंटरप्रेन्योर के इनकम को, एंटरप्रेन्योर के इनकम को रेसिडुअल इनकम भी बोलते हैं। बहुत सही। रेसिडुअल इनकम क्यों बोलते हैं? शौर्य कुछ गैस, नाम से तुम बता पाएगा रेसिडुअल इनकम का मतलब? रेसिड्यू, अच्छा, रेसिड्यू वर्ड तो पहले पढ़ा हुआ है तेरा, केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा है तो ज्योग्राफी में रेसिड्यू वर्ड पढ़ा हुआ होगा। एग्जैक्टली exactly. बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम पे कर देते हैं तो जो मेरे पास बचता है वो एंटरप्रेन्योर, मतलब बेसिकली एंटरप्रेन्योर के पास जाता है, जब हम लोग सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर देते हैं। इसीलिए हर्षित इसको बोलते हैं रेसिड्यू या रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल अर्निंग्स, वॉट एवर यू कॉल इट। ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर यार? ये है। बाकी देखो, एंटरप्रेन्योर भी एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। एंटरप्रेन्योर मूवेबल है, कोई नया बात नहीं है। तो चलो लिखते हैं पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए फटाफट यार। अच्छा, बाय द वे, एंटरप्रेन्योर इज द ओनली वन हु इज बियरिंग द रिस्क, है या ना? तो ये चीज याद रखेंगे, लिखिए। एन एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who carries the risk of business. An entrepreneur is the person who carries the risk of business. An entrepreneur is the person who carries the risk of business. An entrepreneur is a person who carries the risk of business. An entrepreneur is a person who carries the risk of business and coordinates the activities of all factors of production. And coordinates the activities of all factors of production. एक बार बोलना, an entrepreneur is a person, बोलो बोलो, an entrepreneur is a person, repeat करो, an entrepreneur is a person who carries the risk of business, बोलो बोलो, an entrepreneur is the person who carries the risk of, एक बार और, फिर से, an entrepreneur is a person and coordinates the activities of all factors of, and coordinates the activities of all factors of production, and coordinates the activities of all factors of production, bolo bolo, an entrepreneur is a person who carries the risk of business and coordinate, एक और बार बोलो,
एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ, फिर से बोलो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैरीज द रिस्क ऑफ बिजनेस and coordinate the activities of all factors of production and coordinate the activities of all factors of production. फिर से बोलो, an entrepreneur. विधि से स्टार्ट करेंगे, बोलो विधि। प्रज्ञा। बोलो भाई। एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये हो गया एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, करेक्ट है। अभी उसके बाद, अभी एवरीबॉडी, इसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद मूविंग ऑन, हेडिंग डालिए आप लोग, इंपॉर्टेंस स्लैश रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। इंपॉर्टेंस स्लैश रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंस बोले या रोल बोले, दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। तो लिखो अभी आप लोग, इंपॉर्टेंस, लिखे इंपॉर्टेंस स्लैश रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये वो भाई है जो सारा एक्टिविटीज को, सारा रिसोर्सेस को बेसिकली साथ में लेकर आता है ना। दे ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेस टुगेदर। ठीक है। सो सबसे पहला है, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है एवरीबॉडी, न्यू इनोवेशंस। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलो, न्यू इनोवेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलो, न्यू इनोवेशंस। मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो नया तरीका है, वो कौन लेकर आता है, एंटरप्रेन्योर लेकर आता है। कौन लेकर आता है, एंटरप्रेन्योर लेकर आता है। दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू न्यू इनोवेशंस। क्या बोलो, न्यू इनोवेशंस। लिखो नंबर वन, न्यू इनोवेशंस। और इंडस्ट्रीज को भी ये लोग सेटअप करवाते हैं। तो न्यू इनोवेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। लिखो, entrepreneurs solve the existing problems in the world, solve the existing problems in the world using innovative approaches. Solve the existing problems in the world using innovative approaches. They also bear risk in this process. 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 The invention of steam engine,
द सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाय टाटा ग्रुप। क्योंकि टाटा ग्रुप का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जमशेदजी टाटा फर्स्ट थे इंडिया में जो लेके आए थे इस चीज को। द सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाय टाटा ग्रुप। आप लोग देखो टाटा ग्रुप कितना बढ़िया चीज है कि टाटा ग्रुप पहला जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो लग्जरी होटल का कॉन्सेप्ट, ताज एज वी कॉल इट, टाटा ग्रुप फर्स्ट टाइम कंट्री में लाया। जो एयरलाइंस था, फर्स्ट टाइम टाटा ग्रुप। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप। सो मतलब दे हैव बीन इनोवेटर्स इन मल्टीपल फील्ड्स, है ना। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाय टाटा ग्रुप आर सम एग्जांपल्स ऑफ innovation and initiative, are some examples of innovation and initiative of entrepreneurs, of entrepreneurs। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस स्लैश रोल है हमारा न्यू इन्वेंशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला अथर्व क्या रोल है भाई? न्यू इन्वेंशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन या न्यू इनोवेशंस। आप लोग ये सोचो कितने टाइम तक, एक लंबे समय तक लोग लगेज को ढो ढो के लेके जा रहे थे। एक एंटरप्रेन्योर सोचा भाई इसमें हम व्हील लगा देते हैं, खत्म। वर्ल्ड का प्रॉब्लम ओवरनाइट भारी सामान ढोने का खत्म हो गया था, व्हील्स लग गया, खत्म, यू जस्ट ड्रैग इट। तो अपने अभी आज जब हम लोग बैठ के सोचते हैं, क्लास में बैठ के सोच रहे हैं ना, तो लगता है क्या ही किया सर खास बात, व्हील ही तो लगाया। पर तुम सोच, अगर खास बात नहीं है तो उस टाइम तक इतना समय क्यों हो गया था इस कॉन्सेप्ट को आए हुए, अगर इतना ही बेसिक था तो। तो अपने ये सोचते हैं ना कि नया आइडिया आया तो कुछ ऐसा सोच ले, मतलब कि पूरा दुनिया देखते ही रह जाए कि ये क्या सोच लिया। बट रियल लाइफ में इट इज जस्ट सिंपल थिंग्स दैट दे थिंक एंड मेक लाइफ इजी। समझ में आ गया ना। आज आप लोग ये देखो, हम इनफैक्ट अपने लोग जो अभी आज क्लास कर रहे हैं ना, 2009-10 तक, मतलब जब हम लोग खुद पढ़ने जाते थे स्कूलों में, ट्यूशन में, तो ऐसा होता था कि भैया आज अगर एक बच्चा एब्सेंट है या कुछ बच्चे एब्सेंट है, तो फिर वो फैकल्टी को या टीचर को जो है, जब वो लोग आते थे ट्यूशन में दोबारा, तो उन लोग को अलग से बैठ के कराना पड़ता था। अच्छा, परेशानी इस चीज में ये है, दो परेशानी है। पहला बात, सारा बच्चा दोबारा अवेलेबल हो, और दूसरा बात, टीचर उतना ही जोश से, उतना ही एनर्जी से, उतना ही क्लैरिटी के साथ सारी कॉन्सेप्ट्स को बताए। बट द गुड थिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ दिस रिकॉर्डिंग सेटअप, द सिस्टम वेयर वी कैन प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स, द ऐप। अब इससे फायदा क्या है? मेरा एग्जैक्ट जोश जो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा एग्जैक्ट जो डिलीवरी रिकॉर्ड हो रहा है, जो बच्चा एब्सेंट हुआ है वो उसको देखकर क्लास कर सकता है। एग्जैक्टली exactly। तो मेहनत बच गया ना। अब हम, मेहनत बच गया तो जो मेरे पास टाइम बचा, उस टाइम पे हम सिलेबस फॉरवर्ड कर सकता है। उस टाइम पे हम दूसरा स्टूडेंट को ही सर्व करने के लिए दूसरा काम कर सकता है। सो दैट इज यस अ गुड इनोवेशन। लिखो, बोलो 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 बोलो। एंटरप्रेन्योर सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, बोलो, फिर से बोलो। एंटरप्रेन्योर सॉल्व द एग्जिस्टिंग यूजिंग इनोवेटिव अप्रोचेस, यूजिंग, पूरा बोलो। एंटरप्रेन्योर सॉल्व द एग्जिस्टिंग, एक बार और। एंटरप्रेन्योर सॉल्व द, बोलो, दे ऑल्सो बियर रिस्क इन दिस प्रोसेस, दे ऑल्सो, एक और बार, दे ऑल्सो बियर the invention of steam engine, bolo, the invention of steam engine, the setting up of iron and steel industry by Tata Group are some examples of innovation and initiative of entrepreneurs। ठीक है ना। बोलो बोलो। entrepreneurs solve the existing problems in the world using innovative approaches, एक बार और बोलो, फिर से बोलो। entrepreneurs solve the existing problems in the world, एक बार और बोलो। they also bear risk in this process, they also bear, बोलो। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाय टाटा ग्रुप,
फिर से, द इन्वेंशन ऑफ, बोलो, स्टीम इंजन, द सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाय टाटा ग्रुप आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनोवेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर, आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनोवेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक और बार पूरा बोलो, एंटरप्रेन्योर सॉल्व द steam engine, the setting up of, are some examples of, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो फिर से बोलो, एंटरप्रेन्योर सॉल्व द एग्जिस्टिंग, हुआ क्या? चलो अभी पूछता हूं मैं आप लोगों से, बोलो तुम। ठीक है, प्रज्ञा। अमन बोल। पूरा रीड कर अब, पूरा जोर से रीड कर, शुरू से रीड कर। ठीक है, अब बोल। अरे स्टीम इंजन टाटा ग्रुप सेटअप नहीं किया था। ठीक है, शौर्य। हर्षित। रुद्रांश। एंड इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हाँ भाई, आप बोलिए अभिनव। हाँ इधर देखो, बोलो। इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स।
सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री पूरा रीड करो। हाँ बोलो। पॉइंट नंबर 2 लिखो आप लोग, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिखिए पॉइंट 2, जनरेशन ऑफ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरेशन ऑफ, बोलो बोलो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बोलो बोलो बोलो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स यहां पर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एंटरप्रेन्योर्स जॉब जनरेट करते हैं, तो लिखो आप लोग यार यहां पर, एंटरप्रेन्योर्स जनरेट, एंटरप्रेन्योर्स generate employment opportunities, entrepreneur generate employment opportunities, entrepreneur generate employment opportunities and does help to reduce unemployment problem, and does help to reduce unemployment problem in the country, which also promotes economic development, 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 development। बोलिए, entrepreneurs generate employment opportunities, बोलो, entrepreneurs generate employment opportunities and thus help to reduce in the country, which also promotes economic development, which also promotes, एक और बार पढ़ेंगे, बोलो, entrepreneurs generate employment opportunities and thus help to reduce unemployment which also promotes economic development। एक और बार रीड करेंगे, कम ऑन, entrepreneur which also promotes, एक और बार बोलो, entrepreneurs and thus help to reduce, which also promotes, एक और बार बोलो, which also promotes। ठीक है, विधि बोलो। आप बोलिए अभिनव। एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट। तीसरा है क्या, आज कंट्री का जो स्ट्रेंथ है, कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है, वो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से बढ़ता है, और कंट्री पे जो एक्सपोर्ट इनकम आता है, जो प्रोडक्ट हम लोग इंडिया से बाहर बेचते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर्स की वजह से वो इनकम आता है फॉरेन से। तो लिखो, जनरेटिंग कंपिटिटिव स्ट्रेंथ एंड हायर एक्सपोर्ट इनकम, जनरेटिंग कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, बोलना बोलना, जनरेटिंग कंपिटिटिव स्ट्रेंथ, एक बार बोलो, जनरेटिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फिर से, जनरेटिंग
एक और बार, जनरेटिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड हायर एक्सपोर्ट इनकम एंड हायर एक्सपोर्ट इनकम एंड हायर एक्सपोर्ट इनकम। हायर एक्सपोर्ट इनकम, generating competitive strength and higher export income, generating competitive strength and higher export income। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखना अभी आप लोग यार। लिखिए, द एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस एज पर मार्केट नीड्स, एज पर मार्केट नीड्स helps in generating competitive strength, helps in generating, लिखिए, helps in generating competitive strength, helps in generating competitive strength, helps in generating competitive strength। लिखिए, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट helps to improve, helps to improve, helps to improve the quality of the product, helps to improve the quality of the product, helps to improve the quality of the product। the export earnings, क्योंकि हम लोग के पास फॉरेन करेंसी आता है जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी कंट्री के स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ब्रिंग इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, brings in valuable foreign exchange in the country, brings in valuable foreign exchange in the country, brings in valuable foreign exchange in the country। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज आया तो कंट्री के लिए अच्छा कैसे होगा? हमारी कंट्री को बाहर से कोई मशीन मंगाना है, पे तो हमें फॉरेन करेंसी के टर्म्स में करना होगा। अब अगर हमारे पास वो फॉरेन करेंसी नहीं है तो हमें लोन लेना होगा, उस पर इंटरेस्ट देना होगा। पर अगर हम लोग खुद ही सामान बाहर बेचते हैं जिससे फॉरेन करेंसी आता है, तो हमारे लिए लोन लेने का जरूरत नहीं है, हमें लोन लेने का दरकार नहीं है, हम लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। लिख दो, लिखा देता है, दिस फॉरेन करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल। ठीक है अमन, अब फीलिंग बेटर? कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल, कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल। बोलो बोलो बोलो। द एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस, बोलो बोलो। द एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस एज पर, फिर से बोलो, द एबिलिटी, फिर से, द एबिलिटी टू टेक हेल्प्स इन, हेल्प्स इन जनरेटिंग, एक बार और बोलो, द एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस हेल्प्स इन जनरेटिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फिर से, द एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस एज, एक और बार, द एबिलिटी टू, आगे,
कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर से, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक बार और, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव। आगे, द एक्सपोर्ट अर्निंग ब्रिंग्स इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। फिर से बोलो, द एक्सपोर्ट। आगे, दिस फॉरेन करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल। बोलो दिस। फिर से बोलो, दिस फॉरेन करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर। पूरा बोलो, पूरा बोलो। द एबिलिटी टू टेक। एक बार फिर से बोले। बस यहीं तक, बस यहीं तक बोलो। The ability to take correct decision as per market needs helps in generating competitive strength. Continuous research and development helps to improve. फिर से, the ability to take correct decision as per market needs, competitive strength, continuous research and development helps to improve. आगे, the export earnings brings in valuable foreign exchange in the country। एक और बार, the export earnings, this क्लियर है। चलो एक बार जो है इंडिविजुअली पूछना शुरू करता हूं लोगों से। शौर्य बोलो। खाली ये भूल गए थे, द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ब्रिंग इन वैल्यूएबल, वो ठीक है, वो उसी की ठीक ही संभाले। वेरी गुड। तो ये शौर्य हो गया। अमन, एज पर मार्केट नीड्स से क्या फायदा होता है? रीड करो। खाली रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा भाई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होगा। रीड करो, थोड़ा बुद्धि लगा। क्या है, खाली एक ऐसा ही होगा क्या कि खाली रटेगा या खाली समझेगा? दोनों चल रहा ना। फिर से रीड कर, जोर से रीड कर। फिर से रीड कर। अब बोलो। एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है। आप बोलिए अथर्व। पैसा आ गया, अब इसका क्या करेगा? ये फॉरेन करेंसी का क्या करेगा?
दिस फॉरेन करेंसी कैन, एक्सपोर्ट से तो अर्निंग्स आया, अब इसको यूज कैसे करेगा? बाई इंपोर्ट, दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्ट, दिस कैन बी यूज्ड फॉर, पूरा रीड करो दो बार अथर्व। द फॉरेन करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग, अब बोलो फिर से। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलिए पीछे हर्षित। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फोर्थ। एक एंटरप्रेन्योर का एक और खास बात है कि दे कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज वेरी वेल, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ पॉइंट इज, बोलो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिखना सारे लोग, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट, efficient utilization of resources. Efficient utilization of resources. देखो, सिंपल सा लैंग्वेज है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो देखिए कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको बेस्ट पॉसिबल यूज में डाले। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो आज गणेश चतुर्थी आप लोग देखो, अभी ये चल रहा है जैसे खास करके अपने कलकत्ता में तो कम, पर मुंबई ये सब में ना गणेश जी का पूजा और सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा फेस्टिवल का होता है। तो जब भसान होता है तो बेसिकली क्या, गणेश जी का आइडल को ये पानी में छोड़ा जाता है, उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत होता है, और प्लस अच्छा भी नहीं लगता है कि भगवान का मूर्ति है और टूटा हुआ और पानी में फ्लो कर रहा है। तो अभी ये लोग लेकर आ रहे हैं आइडल, आइडल वर्शिप करो, बस अब वो इको फ्रेंडली आइडल रहेगा, मतलब मे बी दैट विल डिजॉल्व, या वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये तो कोई एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आया होगा ना कि इस चीज को बूस्ट करो। यही है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिखो 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 आप लोग, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, it has been observed that active and enthusiastic, it has been observed that active and enthusiastic entrepreneurs entrepreneurs can fully exploit the potentialities, can fully utilize the potentialities of available resources, can fully utilize the potentialities of available resources such as labor, capital, technology। पूरा रीड कर देता हूं, एक मिनट। इन अ कंट्री, पूरा रीड कर देता हूं यहां तक। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक entrepreneurs can fully exploit the potentialities, can fully exploit the potentialities of available resources such as land, labor, capital, technology in a country. This helps in maximizing the overall nation's output. This helps in maximizing
क्योंकि अगर सब कोई रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेगा ओवरऑल कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा. दिस हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल national output. This helps in maximizing overall 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 national output. चलिए बोलिए. It has been observed that, बोलो बोलो. It has been observed that, repeat. It has been observed that active and enthusiastic entrepreneurs can fully exploit the potentialities of, फिर से बोलो. It has been observed that entrepreneurs can fully exploit the, in a country, in a, this helps in maximizing overall national output. This helps in maximizing overall, this helps in maximizing, repeat करो. It has been observed that active and enthusiastic entrepreneurs can fully exploit the potentialities of available, such as labor, capital, technology in a country. This helps, this helps in, एक और बार एंड फिर पूछने वाला हूं मैं, आप लोग स्टार्ट करिए, बोलिए. इट, अभिनव बोलो. सच एज व्हाट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी है. एक बार पूरा रीड कर दीजिए. नहीं नहीं रीड कीजिए, ठीक है सही बोला है, एक बार रीड कर दो. जोर से रीड कर, रीड कर, हाँ. बोलो अमन. ठीक है रुद्रांश. कैन. प्रज्ञा. अथर बोलो. 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 रीड करो जोर से.
पूरा फिर से रीड करो। यथार्थ बोलो। हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका रिस्क बियरिंग, द एबिलिटी टू बियर रिस्क, राइट। तो लिखो नंबर 1 रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग लिखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, this is the most important function of an entrepreneur. The risk is due to uncertainty of, the risk is due to uncertainty। अब देखो प्रोडक्ट जो बनेगा वो सही बनेगा कि नहीं। द रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी अटैच टू प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन गलत हो गया तो। द रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी अटैच टू प्रोडक्शन, प्रॉफिट होगा कि नहीं। टेक्नोलॉजी, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। तो रिस्क इसको सभी चीज से है, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। बोलो बोलो बोलो। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, रिस्क बियरिंग। पहला पॉइंट क्या बोलो, रिस्क बियरिंग। पहला फंक्शन है रिस्क बियरिंग, राइट इट डाउन। पहला फंक्शन है बोलो रिस्क बियरिंग, पहला फंक्शन है बोलो। This is the most important function of an entrepreneur. The risk is due to uncertainty attached to production, profits, technology, natural disasters, etc. फिर से बोलो, the risk is due to uncertainty attached प्रॉफिट्स, टेक्नोलॉजी, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए फिर। डिसीजन मेकिंग फंक्शन, क्योंकि एंटरप्रेन्योर, हाँ बोलो। अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, टेक्नोलॉजी, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग फंक्शन लिखिए, डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। डिसीजन मेकिंग, और कुछ डिसीजंस का एग्जांपल लिख के देना आपने को। डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, decision making is an important function of entrepreneur. Decision making is an important function of entrepreneur. He performs the following functions. He slash she performs the following functions. He slash she performs the following functions. या परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस की जगह, ठीक है ना, हाँ लिख सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए, डिसीजन रिगार्डिंग कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। कौन सा कमोडिटी बना है, डिसीजन रिगार्डिंग कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। डिसीजन रिगार्डिंग कमोडिटी टू प्रोड्यूस्ड। डिसीजन रिगार्डिंग design and quality of the product. Decision regarding design and quality of the product. Decision regarding location of the factory, etc. तो इसमें बेसिकली मैंने कुछ डिसीजंस के एग्जांपल लिखे हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। सेकंड पॉइंट हो गया एवरीवन, डिसीजन मेकिंग फंक्शन।
तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बाकी लोगों को उनका इनकम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जिससे ये लैंड लेता है उसको ये रेंट देता है, लेबर को ये वेजेस देता है, कैपिटल पर ये इंटरेस्ट पे करता है। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर अर्निंग्स, है ना। लोगों का अर्निंग्स ये लोगों के हाथ तक पहुंचाता है, राइट। एग्जैक्टली लिख सकता है डिसीजन रिगार्डिंग ये सब चीज, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता है। लिखो थर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, लिखो द एंटरप्रेन्योर decides and distribute the entrepreneur decides and decides and distributes decides and distributes the rewards of different factors of production, decides and distributes the rewards of different factors of production. Example, labor gets salaries and wages, on capital rent, on capital interest is paid, comma on land rent is paid। और ये सारा काम एंटरप्रेन्योर करता है, इसीलिए उसको सेंटर में रख के अपने बातचीत कर रहे हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। और लास्टली है, ये अपने लिख चुके हैं, इट्स अ रिपीटेशन, इनोवेटिव फंक्शन। लिख लो इनोवेटिव फंक्शन। इनोवेटिव फंक्शन लिखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन इन्वेंशन, practical application of an invention is called innovation। Entrepreneur has to choose profitable innovations, has to choose profitable innovations and use them to make profits, has to choose profitable innovations and use them to make profit। They also conduct research and development, 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 they also conduct research and development। क्लियर है क्या? सो एवरीवन, ये है ये चैप्टर के बारे में, रोल फंक्शंस और मीनिंग, यही तीन आ रहा है सिलेबस में। इट हैज बीन डन। तो मैंने बोला था 1.5-2 क्लास लगेगा, इट डिड नॉट टेक दैट मच। दैट्स इट, एंटरप्रेन्योर इज ओवर। नेक्स्ट डे विल मूव फॉरवर्ड। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।